सृष्टि वर्णन में सबसे पहले ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। जब चारों ओर जल ही जल था तो भगवान ने ब्रह्मा जी को नाभि कमल से उत्पन्न किया। जब नाभि कमल से उत्पन्न किया, चारों ओर जल दिखाई दे रहा था, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरा प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, तो उस कमलनाल में प्रवेश कर गए। कमलनाल में उसका अंत उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। बंधुओं, वैसे तो ब्रह्मा जी को जगत का रचयिता कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले हारा हुआ व्यक्ति है ब्रह्मा जी, जो नाल में गए, कमल नाल में, लेकिन उसका अंत उन्हें नहीं मिला, वापस लौट कर आ गए, पराजित होकर आ गए, उन्हें अंत नहीं मिला कि मेरा प्रादुर्भाव हुआ कहां से। तो ब्रह्मा जी से कहा नारायण ने कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। तो सबसे पहले उन्होंने 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि हुए। उनसे कहा कि आप सृष्टि उत्पन्न करो। बोले ठीक है, लेकिन उनके मन में भाव आया कि नहीं नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं बनाएंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने तुमसे कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। यदि आपका पुत्र आपकी बात ना माने तो बुरा तो लगेगा ना। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उनके मस्तक से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। उनका गुस्सा फूट पड़ा, जमीन पर गिरा, और वहां से भगवान शंकर जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर से कहा कि एक काम करो, जरा सृष्टि उत्पन्न करो। अब देखिए भगवान शंकर सृष्टि उत्पन्न करते हैं। और सृष्टि उत्पन्न की तो उन्होंने क्या किया? को मुखहीन विपुल मुख काहू। कोई तो किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत सारे मुख है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ है, किसी के आंख नहीं है तो किसी की बहुत सारी आंख है। ऐसे पैशाचिक सृष्टि बना दी। और भगवान शंकर ने पैशाचिक सृष्टि बना करके चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच वहां पर एकत्रित हुए। डडाड डाड डुडुमम लम टम 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 डम शम डुडुम शम डुई डुई चकितम भूप के भूक नालम तैलम तैलम तुतुल तुतु क्वांक क्वांक क्वांक। बहुत सारी पैशाचिक सृष्टि उत्पन्न उन्होंने कर दी। अब जैसे ही पैशाचिक सृष्टि उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी को उन प्रेतों ने घेर लिया और उनको ही खाने के लिए दौड़े। बोले क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा सृष्टि बना रहा हूं। बोले ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए भैया, रुक जाओ, बंद कर दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, बंद कर देंगे। अब एक काम करो, जरा इन सबको लो और कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वहीं पर तुम्हारा निवास होगा, और इनको सबको ले जाओ। यहाँ इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ तो अब सृष्टि हम बनाएंगे तो ये तो सबको पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे, इसलिए इनको ले जाओ। तो भगवान शंकर वहां से चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ शंकर भगवान की उत्पत्ति बताई। आगे ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भगु, वशिष्ठ, रुद्र और दक्ष, और सबसे छोटे हैं नारद। ये भगवान ब्रह्मा जी के 10 पुत्र बतलाए गए हैं। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और वाणी से सरस्वती को प्रकट किया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को प्रकट किया, और यही हमारे पूर्वज माने जाते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बाबा ने भी कहा है, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भई नव सृष्टि अनुपा, 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 स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, 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 इनसे भई
नव सृष्टि अनूपा। हम किसकी संतान हैं? मनु और शत्रुपा की संतान है, इसलिए हमें क्या कहा जाता है? मनुष्य कहा जाता है। हम उनकी ही संतान हैं। हमारे पूर्वज कौन है? मनु और शत्रुपा, जो इस सृष्टि के सबसे पहला पुरुष और सबसे पहली स्त्री है, मनु और शत्रुपा। और इनके यहाँ 5 पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ, देहूति, आकुति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 5 पुत्र इनके हैं। अब इन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया, लेकिन जब सृष्टि करने के लिए जा ही रहे थे तो देखा कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी पर सृष्टि उत्पन्न होगी। पृथ्वी को तो एक राक्षस उठा कर ले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तो हमने सृष्टि बनाई और अभी एक कोई राक्षस भी आ गया, वो पृथ्वी को उठाकर भी ले गया। ये कौन राक्षस है? तो बताया कि इसका नाम है हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को उठाकर कहाँ ले गया? रसातल में। अब ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया? तो कश्यप ऋषि हैं, उनकी पत्नी है दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा। और जो देवताओं की पत्नी है वह है अदिति, और जो राक्षसों की माता है उसका नाम है दिति। तो दिति के गर्भ से इन दुर्दांत राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्याक्ष का और हिरण्यकश्यपु का। ये 2। इसमें हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गया उठा करके। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दिति ने शाम के समय रति याचना की बंधुओं, और शाम के समय पर कुछ कार्य वर्जित होते हैं। जैसे कोई बालक यदि शाम के समय पढ़ता है तो आप उसे मना कर दो कि बेटा दिया बत्ती का समय है, ऐसे समय में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसे समय में पढ़ा जाता है तो जो याद हुआ हो ना वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए शाम के समय पर पढ़ना नहीं चाहिए। शाम के समय पर गोधूली बेला में कभी सोना भी नहीं चाहिए। और तो और शाम के समय में जब दिया बत्ती का समय हो तो भोजन भी नहीं करना चाहिए, और रति याचना भी नहीं करना चाहिए। ये 4 प्रकार के कार्य वर्जित बताए गए हैं। रति याचना करने के कारण इनके गर्भ में दुर्दांत राक्षस आए। और ये कौन है? ये है भगवान के द्वारपाल, जिनका नाम है जय और विजय। रामचरितमानस में आपने सुना होगा, द्वारपाल हरि के प्रिय 2। हरि भगवान के द्वारपाल हैं और इनके नाम है जय और विजय, जान सब को। लेकिन क्या हुआ? एक दिन सनत कुमार ऋषि भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उनको रोक दिया दरवाजे पर। बोले आप अभी दर्शन नहीं कर सकते। बोले तुम भगवान के द्वारपाल होके तुम्हें इतना अहंकार? क्योंकि कहते हैं ना कि कोऊ न अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाही जाहि मदनाई। कोई संसार में ऐसा नहीं हुआ कि जिसे थोड़ा पद मिल जाए तो वो अहंकार ना करे। आज अगर किसी के पास ज्यादा धन हो ना तो बंधुओं ऊंट के समान गर्दन ऊंची करके चलता है। किसके समान? ऊंट के समान, नीचे देखता ही नहीं। छोटे मोटे लोग तो आसपास घूमते रहते हैं ऐसे, क्योंकि उसके पास धनवान है, धनी है। वो तो ऊंट के समान सिर तनकर चलता है, केवल ऊंचे ऊंचे को देखता है, नीचे नहीं देखता है। लेकिन ऊंचों की स्थिति बड़ी खराब होती है। बंधुओं कभी भी बड़ा मत बनना, बनना है तो हनुमान जी की तरह छोटा बनना। बड़ा कभी मत बनना, क्योंकि बड़े बनने में बहुत नुकसान है। बड़े बनने में बहुत नुकसान है, इसलिए हमेशा छोटे बनकर रहो। आपने नन्ही दूब देखी है? दूबा देखी है ना? नदी के किनारे दूब लगी हुई होती है, लेकिन जब भयंकर बाढ़ का पानी आता है तो क्या होता है कि बड़े बड़े वृक्ष तो बह जाते हैं, लेकिन जो दूबा होती है वो तो हमेशा खिलती ही रहती है। जब जलवृष्टि होती है तो बड़े बड़े पेड़ बह जाते हैं, लेकिन दूब तो खूब की खूब हमेशा रहती है। इसीलिए कभी भी बड़े बनने की मत सोचना, बनना है तो हमेशा छोटा बनना, क्योंकि छोटों को भगवान मिलते हैं। राई के 20 हिस्सा और 20 के पुनि 20, ता तक नन्हे बने रहो तब मिले हैं जगदीश। जब तक आप इतने छोटे नहीं बनोगे ना तब तक भगवान नहीं मिल सकते। नानक नन्हे बने रहो जैसे नन्ही दूब, और बड़े बड़े बह जाते हैं और दूब खूब की खूब। तो छोटे बनकर रहो, तो हमेशा छोटे बनकर रहना, कभी भी बड़े बनकर मत रहना। बड़ों की स्थिति क्या है? पुरावर सभी जाते हैं, बड़े खाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है? तेल में तले जाते हैं ना बड़े, तेल में तले जाते हैं तब जाकर कहीं बड़े बन पाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि बड़ों की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। छोटे बनकर हमेशा रहो।
झुक कर रहो तो हमेशा आपकी विजय होगी। जो बड़ा बनकर रहता है वो तो एक ना एक दिन उसे झुकना ही पड़ता है, क्योंकि अकड़ना ये हमारी पहचान नहीं है। बंधुओं, मुर्दा होता है, थोड़ी देर बाद जैसे ही उसके शरीर से प्राण निकले तो वो अकड़ जाता है, क्योंकि अब उसमें प्राण नहीं बचे, वो तो मरा है। इसीलिए अकड़ना मुर्दों की शान होता है, लेकिन जिसमें जान होती है वही झुकना जान सकता है, हर कोई नहीं जान सकता।